में 3 गिरफ्तारियां और की गई हैं। जेल अधीक्षक श्री अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार और जेल वार्डर जगमोहन। और अभी तक की विवेचना में जो साक्ष्य पाए गए हैं उसके आधार पर इनकी एक स्पष्ट भूमिका सामने निकल के आई है और ये पाया गया है कि अब्बास अंसारी द्वारा उनको पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने अब्बास अंसारी को एवं उनकी पत्नी, उनके ड्राइवर को अनाधिकृत रूप से मिलने के लिए, अंदर फ़ोन्स ले जाने के लिए, अन्य अनाधिकृत गतिविधियों के लिए पूरी छूट दे रखी थी। और यह पाया गया है कि 7 फरवरी को आखिरी बार इनको 6 लाख रुपए दिए गए थे, जो कि कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर नवनीत सचान के माध्यम से दिए गए थे, जिनको पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। और जेल वार्डर जगमोहन ये पैसा नवनीत सचान से लेने के लिए गया था और उसने आके जेल अधीक्षक और जेलर को ये पैसा दिया गया। पूछताछ के दौरान इन दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पे इनके आवास से ये पैसा बरामद हुआ है। जेल अधीक्षक के आवास से 4 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, जेलर के आवास से 1,80,000 रुपये बरामद हुए हैं। और इसके साथ साथ जेलर द्वारा हाल ही में एक किया कैरेंस गाड़ी खरीदी गई थी, जिसकी एक किश्त जो कि नकद में भुगतान किया गया है, वो पैसा भी अब्बास अंसारी द्वारा दिया गया पाया गया है, तो इस गाड़ी को भी सीज़ कर लिया गया है। इसके साथ साथ जिस दिन आकस्मिक चेकिंग हुई थी 10 फरवरी को, जिसके आधार पे ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उस दिन की जो कारागार की सीसीटीवी फुटेज है उसके अवलोकन से भी ये पाया गया कि जब आकस्मिक निरीक्षण आरंभ हुआ तो जेल अधीक्षक के इशारे पर जगमोहन, जो कि उस दिन बाहर गेट पर ड्यूटी कर रहा था, वो पुनः कारागार में एंटर हुआ और जिस कमरे में अब्बास अंसारी अपनी पत्नी से मिल रहे थे वहाँ उसी के द्वारा उसे वहाँ से निकाला गया और बैरक की ओर लेके जाया गया। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी में कैप्चर हुई हैं और अन्य कुछ स्वतंत्र गवाहों ने बयान दिए हैं। इन सभी के आधार पे इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन तीनों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? इन तीनों को चित्रकूट से ही गिरफ्तार किया गया है। मैम, अभी तक टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी है? 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैडम, विवेचना के दौरान जेल स्टाफ का किसी नाम आएगा, जैसे डिप्टी जेलर पीयूष पांडे जी भी हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? जी नहीं, वो उनके द्वारा एक्चुअली गवाह के तौर पे बयान दिया गया है, क्योंकि उनकी तैनाती वहाँ पे संतोष कुमार के स्थान पे मात्र 2 दिन के लिए की गई थी, क्योंकि संतोष कुमार 2 दिन के प्रशिक्षण के लिए गए थे और पूर्व में भी उनके द्वारा जब इस पर आपत्ति की गई थी तो उनको ये कहा गया था कि आप अपने काम से काम रखिए, और वो उनके पास कोई भी बैरक नहीं था, उनको कुछ अन्य काम आवंटित था। एक बात आ रही है इस सारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमारे द्वारा विद्युत विभाग से विस्तृत जानकारी की जा रही है कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको प्रदान करें।